आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एनसीईआरटी और ये क्लास 11th का है और इस पार्ट का नाम है मात्रक एवं मापन। तो मात्रक और मापन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि जान जाएंगे तब हम मात्रक और मापन पढ़ेंगे। तो पहले आइए देखें भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि इसका इंग्लिश हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि क्या है पहले ये हम समझ लें। तो भौतिक राशि में होता है व्यवहारिक अनुभव। जैसे कोई भी व्यवहारिक अनुभव जिसको हम अंकों द्वारा लिख करके पढ़ कर समझ सकें। जैसे लंबाई होती है, लंबाई का हमें अनुभव होता है। जैसे ये चाक है, ठीक है, ये कुछ सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है। अब इसको ऐसे ले लें तो ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। तो इस लंबाई का हमें अनुभव होता है। हम इस प्रकृति में बहुत सी छोटी बड़ी वस्तुएं देखते हैं तो कहते हैं ये छोटी है, बड़ी है, लंबा है, छोटा है। तो इस तरह से इसका हमें अनुभव होता है। इसकी एक तरह से लंबाई का अनुभव होता है। तो लंबाई एक व्यवहारिक अनुभव हो गया और इसको अंकों द्वारा हम निरूपित करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इसलिए यह लंबाई जो होगी आपकी भौतिक राशि होगी। ठीक उसी तरह से जैसे देखें समय, जैसे हम यहाँ 4 बजे से पढ़ाना स्टार्ट किया और 4:30 बजे तक पढ़ाया, तो इनके बीच में जो गैप है ये समय का हमें अंदाजा लगता है कि कितने देर तक पढ़ाया, कितने देर तक काम किया, कितने देर तक खेला, कितने देर तक दौड़ा। तो इसको भी हम अंकों द्वारा निरूपित करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा लिया, 1.5 घंटा खेल लिया, ठीक, या 25 सेकेंड हो गया दौड़ते हुए। तो इस तरह से ये सब व्यवहारिक अनुभव जिन्हें अंकों द्वारा हम समझ सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, इसलिए भौतिक राशि कहलाएंगी। उसी तरह से तो भौतिक राशि में लंबाई हो गया, समय हो गया। अब इस तरह से ताप, ताप का मतलब किस चीज का कितना गर्म है अथवा ठंडा है, तापमान की बात करते हैं। तो उसको भी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में उसको हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो उस तरह से वो भी एक व्यवहारिक अनुभव है। तो भी क्या है, वो भौतिक राशि हो जाएगा। तो भौतिक राशि की परिभाषा क्या है, ऐसे व्यवहारिक अनुभव जिनको हम अंकों द्वारा निरूपित करके समझ सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, तो वो सारे व्यवहारिक अनुभव भौतिक राशि होते हैं। तो कुछ भौतिक राशियों के आइए यहाँ पे नाम लिखा जाए। तो भौतिक राशि में सबसे पहले हम लंबाई की बात करें तो ये लंबाई, तो इसका इंग्लिश हो गया लेंथ। उसके बाद होता है आपका समय, टाइम। उसके बाद हम ताप लें, टेम्परेचर, टेम्परेचर। उसी तरह से आता है वैद्युत धारा। इसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, तो ये हो गया और आगे ऐसे भी होगा। तो वैद्युत धारा हो गया, ताप हो गया। अब उसी तरह से अगर हम द्रव्यमान, द्रव्यमान ले लेते हैं। द्रव्यमान का मतलब इसका होता है इंग्लिश मास। द्रव्यमान का मतलब कोई वस्तु में द्रव्य की मात्रा कितनी है, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, जो भी हो। तो इसका हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान का हो गया। अब देखें आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसकी इंग्लिश होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अब एक आता है पदार्थ की मात्रा। amount of the substance.
SUBSTANCE। तो इसमें देखें ये 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमने 7 भौतिक राशियां लिखा। आगे हम यही बताएंगे कि ये 7 भौतिक राशियां जो हैं ये मूल राशियां हैं। तो इस तरह से जो भौतिक राशियां हमने लिखा है यानी कि सब व्यवहारिक अनुभव हैं जिनको हम अंकों द्वारा निरूपित करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये व्यवहारिक अनुभव हैं यानी ये भौतिक राशियां हैं और इनको हम मूल राशियों में गिनते हैं। अब इसके हम जान लेंगे कि मूल राशियां क्या हैं। तो मूल राशियां बता दे रहे हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे, मात्रक एवं मापन पे आएंगे। तो भौतिक राशियों में जो मूल राशियां होती हैं वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की जरूरत न पड़ती हो, उसको हम मूल राशियां कहते हैं। लेकिन आइए अब हम बात करें मात्रक और मापन के बारे में। तो भौतिक राशि का मतलब समझ में आ गया होगा, ऐसा व्यवहारिक अनुभव जिनको अंकों द्वारा निरूपित करके हम पढ़ लिख समझ सके वह भौतिक राशि होती हैं। और यहाँ पे 7 भौतिक राशियां लिख दी गई हैं जिनको मूल भौतिक राशियां कहते हैं। अब हम आते हैं मात्रक और मापन पे। तो आइए अब समझे मात्रक और मापन क्या है। तो मात्रक और मापन, तो सबसे पहले मापन समझते हैं, उसके बाद मात्रक तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो मापन क्या होता है, इसकी इंग्लिश होती है मेजरमेंट। मापन, मापने का मतलब होता है नापना, तौलना, ये सारा चीजें। तो इसका यही मापन है, लेकिन इसका एक प्रमाणिक परिभाषा किस प्रकार देंगे, कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी, इसको समझें। जैसे देखें हम बाजार में ही जाते हैं और सब्जी विक्रेता क्या करता है, उसके पास तराजू होता है और ऐसे इसमें काटा लगा रहता है। तो एक पल्ले पे वो मान लीजिए 1 केजी हमें आलू लेना है, तो एक पल्ले पे जो होता है 1 केजी का बाट रखता है, 1 केजी का बाट रख दिया और यहाँ पे मान लीजिए आलू रखता है ऐसे। तो देखिए क्या होता है, ये जो 1 केजी है यानी किसी वस्तु के द्रव्य की मात्रा यानी द्रव्यमान को बताया है। यहाँ पे जो राशि रखी गई है वह द्रव्यमान है, बताया कि द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा। तो ये जो बाट रखा गया है, जो वस्तु है लोहे का, आयरन का, जो भी जिसका भी बना हो, तो ये 1 केजी है, तो ये द्रव्यमान है, ये यहाँ भौतिक राशि है। लेकिन ये भौतिक राशि क्या है, ज्ञात। यहाँ पे भौतिक राशि है ज्ञात राशि है, ज्ञात राशि। और यहाँ पे जो हम रख रहे हैं ये भी, इसमें ये द्रव्य है, कोई पदार्थ है, यानी आलू है तो द्रव्य है या पदार्थ है, तो अज्ञात है, ये मालूम नहीं है कि कितना है। तो यहाँ पे हम रख के क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अधिक होगा तो निकालेंगे, कम होगा तो और इसमें डाल देंगे। और जब ये 1 केजी के बराबर हो जाएगा तो हम तौल करके दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात राशि, और यहाँ पे जो राशि है ये मालूम नहीं, यानी कि ये अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि। और यहाँ पे दोनों राशियां समान है, ये द्रव्यमान है, जिसे द्रव्यमान को ही हम तौल रहे हैं। तो यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, यानी किसी ज्ञात राशि की तुलना जब अज्ञात राशि से की जाती है तो इस प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। क्या कहते हैं, मापन। यानी जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से तुलना करके बताया जाए कि वो राशि कितनी है, तो इसी प्रक्रिया को हम मापन करते हैं। ये मापन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया कि जब किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से की जाती है तो इस प्रक्रिया को मापन करते हैं। और मापन के लिए 2 आवश्यक शर्त होती है। 2 आवश्यक शर्त क्या होती है, आइए बताते हैं। पहला होता है राशि का परिमाण अथवा उसका आंगिक मान।
आंकिक मान। दूसरा होता है राशि का मात्रक, जिसमें उसको मापा गया हो। तो देखें इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे राशि को हमने माप लिया तो राशि का परिमाण बताना रहता है कि उसका आंकिक मान कितना है, और राशि का मात्रक जिसमें मापा गया है। जैसे मान लीजिए किसी ने 5 केजी आलू तौल के दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, ये जो ये 5 है ये बता रहा है कि एक एक किलोग्राम आलू 5 बार रखा गया, यानी 5 बार सम्मिलित है। तो ये उसका आंकिक मान अथवा परिमाण हो गया। और किसमें दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है, तो उसका राशि का नाम रख दिया गया किलोग्राम। तो किलोग्राम में उसको मापा गया है, तो ये किलोग्राम उसका मात्रक हो जाएगा। ये आंकिक मान है, इसका आंकिक मान अथवा परिमाण हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया उसका मात्रक हो गया। अगर कहीं लिखा है ऐसे 50 ग्राम, तो ये 50 उसका आंकिक मान हो जाएगा, और ये जो होगा इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये 50 जो होगा उसका आंकिक मान, और ये इसका मात्रक होगा, ठीक। उसी तरह से अगर कहीं लिखा है 10 मीटर, तो ये 10 जो होगा उसका आंकिक मान होगा, मीटर जो होगा उसका मात्रक होगा। तो राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, परिमाण और उसके मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो मापन में यही ना होता है कि परिमाण होना चाहिए और आंकिक मान होना चाहिए। अगर इन दोनों में कोई एक नहीं है तो राशि का मापन अधूरा होगा। जैसे हमने मापन किया किसी भी राशि का और हमने लिख दिया सिर्फ 10, आंकिक मान उसका लिख दिया। अब इससे हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये 10 सेकेंड होगा, कि 10 मीटर होगा, 10 किलोग्राम होगा, 10 एम्पियर होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यानी ये मापन क्या है, अधूरा है। लेकिन इसके साथ अगर हम किलोग्राम जोड़ दें तो ये मापन पूरा हो जाएगा। 10 किलोग्राम की बात हो रही है, अगर यहाँ पे हम ग्राम जोड़ दें तब भी मापन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 10 मीटर जोड़ दें तो 10 मीटर लिख दें तब भी हम कहेंगे किसी राशि की लंबाई 10 मीटर है, किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है। तो इस तरह से अगर हम लिख दें 20 सेंटीमीटर, किसी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मापन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ऐसे 20 लिख करके छोड़ दिया गया तो मापन क्या होगा, अधूरा होगा। इसी तरह से अगर हम किलोमीटर लिख करके छोड़ देते हैं तो भी क्या होगा, मापन अधूरा माना जाएगा। किलोमीटर क्या, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, क्या कुछ नहीं मालूम चल रहा है। 1 सेंटीमीटर लिख दिया तब भी नहीं, एम्पियर लिख दिया, कितना एम्पियर तब भी नहीं मालूम चल रहा है। इस तरह से मापन के लिए 2 बातें आवश्यक होती हैं, 2 शर्त होती हैं। पहला शर्त होता है राशि का परिमाण अथवा उसका आंकिक मान, राशि का मात्रक जिसमें उसे मापा गया हो, ठीक। अब अलग से हम मात्रक को समझें, थोड़ा सा और गहराई से जाने कि मात्रक यानी किसी राशि को जिस राशि में मापते हैं उसको मात्रक कहते हैं। लेकिन मात्रक है क्या चीज, इसको और गहराई से समझें। मात्रक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या शर्त होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आइए समझते हैं। मात्रक, इसका इंग्लिश होता है यूनिट। मात्रक का मतलब होता है एकांक। कोई भी चीज होगा उसको हम यूनिट मतलब एकांक मानेंगे, एक मानेंगे। जैसे लंबाई की बात करें तो या तो 1 मीटर की बात करें या तो 1 किलोमीटर की बात करें। द्रव्यमान की बात करें तो 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, ठीक है, 1 क्विंटल। तो इस तरह से बात करना है हमें। तो इसीलिए यूनिट का मतलब ही होता है एक होता है, और मात्रक का भी मतलब एक होता है। लेकिन एक्चुअली में मात्रक होता क्या है, यानी मात्रक कैसे बनाया जाता है और मात्रक का
क्या कंडीशन है, मात्रक कैसा होना चाहिए। तो देखें, मात्रक का मतलब क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को मानक मान करके उसको जो नाम दिया जाता है, ठीक है, किसी भौतिक राशि को एक मानक मानते हैं और उसको जो नाम देते हैं उसको मात्रक कहते हैं। जैसे भौतिक राशि में हम लंबाई ले लें तो लंबाई को 1 मान लें और उसका नाम अगर मीटर दे देंगे तो लंबाई का मात्रक क्या कहलाएगा, मीटर कहलाएगा। ठीक, इस तरह से अगर हम कोई भौतिक राशि द्रव्यमान लेते हैं, उसको मानक माने, एक मानक माने और उसका नाम दें। जैसे कोई द्रव्य की मात्रा इतनी है, जैसे वाट होता है, लोहे का वाट हो गया, तो इतने को हमने मान लिया, एक मानक माना और इस एक मानक को अगर हम नाम दे दिया किलोग्राम, तो ये 1 किलोग्राम होगा और इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। यानी कि किसी भौतिक राशि को मानक मान करके जो उसका नाम दिया जाता है उसे मात्रक कहते हैं, या जिस भौतिक राशि को जिसमें व्यक्त किया जाता है, किलोग्राम में, ग्राम में से, तो इस तरह से क्या होता है, वो उसका मात्रक कहलाता है। तो ये हो गया मात्रक। अब देखें, मात्रकों को यानी किसी भौतिक राशि को हम कई पद्धतियों में नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्थान से किसी दूसरे स्थान की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर में दिया है। यानी मान लीजिए जैसे ए है, ए से बी तक की दूरी जो है या लंबाई जो है या दूरी कहें, ये 10 किलोमीटर है। तो अगर ये 10 किलोमीटर है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम किलोमीटर में ही व्यक्त करें, इसको मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। 10 किलोमीटर है तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इस तरह से ये जो होगा आपका 10,000 मीटर हो जाएगा, 3,000। तो इस तरह से अब चाहेंगे तो इसको सेंटीमीटर में भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए हम 3, 4, 100 का और गुणा कर देंगे, यानी 2 जीरो और आ जाएंगे, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 करोड़ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो किसी भी राशि को व्यक्त कर रहे हैं तो उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से किसी भौतिक राशि को हम कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो कई तरीके से व्यक्त करने के लिए कई प्रणालियां, कई सिस्टम, कई पद्धतियां हैं। अब इन पद्धतियों के बारे में जानें कि भौतिक राशियों को मापने की जो है पद्धतियां क्या हैं, कौन कौन सी मुख्य पद्धति है और कौन सी पद्धति को ज्यादा उपयोग होता है, आइए देखते हैं। भौतिक राशियों के मापने में प्रयुक्त प्रणाली या पद्धति है, आप देखिए या सिस्टम। तो इसमें देखें कौन कौन सी पद्धति है। सबसे पहले पद्धति आती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, अब इसका हिंदी नाम क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो एमकेएस पद्धति या प्रणाली, तो इसका हिंदी लिख देंगे, एम फॉर मीटर हो जाएगा, मीटर किलोग्राम, और ये जो हो जाएगा सेकेंड प्रणाली। तो एमकेएस प्रणाली है। तो इसमें क्या होता है, 3 ही राशियों का मापन होता है। मीटर फॉर यानी कि हम कह सकते हैं लंबाई, दूरी, इन सब का, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब का मापन जो होता है मीटर में होता है। और के फॉर किलोग्राम है, यानी कि इसमें जो होगा किसी वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में ही नापा जाएगा, ग्राम में या मिलीग्राम में नहीं नापा जाएगा। तो इसमें जो होगा किसी वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाएगा। और एस फॉर सेकेंड यानी समय, तो समय को हम किस में नापेंगे, सेकेंड में।
तो सेकेंड में नापेंगे। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में नापा जाए, तो ऐसी पद्धति जो होती है एमकेएस पद्धति कहलाती है, एमकेएस सिस्टम कहलाता है। तो हमेशा याद रखेंगे एम फॉर मीटर, ए फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो ये एमकेएस पद्धति होती है। अब आइए देखें दूसरा पद्धति जो होता है एमपीएस। ये ब्रिटिश प्रणाली थी, ब्रिटिश का सिस्टम था, ब्रिटिश का मापने का तरीका था। एफ फॉर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे लंबाई को फुट में मापा जाएगा और द्रव्यमान को पौंड में नापा जाएगा और समय को सेकेंड में नापा जाएगा। तो ये एफपीएस प्रणाली होती है, एफपीएस सिस्टम होता है। इसका अब बहुत ही कम यूज हो रहा है, बहुत ही कम इसका प्रयोग हो रहा है। अभी भी इस प्रणाली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। अब आता है एसआई सिस्टम। हाँ, तो एसआई प्रणाली जो है ये जो होता है ई फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये जो होता है ऐसी प्रणाली है, ये पूरी दुनिया में लागू होती है। ये प्रणाली पूरी दुनिया में लागू होती है और ये एमकेएस का ही विस्तृत रूप है। एमकेएस में तीन ही चीजों को मापन करने के लिए यूज किया गया था, लंबाई, द्रव्यमान और सेकेंड और समय को। लेकिन एसआई में क्या होगा, ये सारा चीज इसमें रहेगा जो एमकेएस का है, लेकिन इसमें क्या होगा और विस्तृत करके इसमें आ जाएगा। तो देखिए